बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि केंद्र से वो अपील करेंगे कि बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन दी जाए। एज ग्रुप है 15 to 18। मुझे लगता है कि ये एज ग्रुप 9th and 10th and 11th तक कवर करता है। तो 9th and 10th 11th के हद तक जो भी छात्र या बच्चे होंगे उनको निश्चित तौर पर कोविन ऐप पे ही रजिस्टर कराना पड़ेगा। अभी जो नया प्रोग्राम दिया है 15 to 18 years ओल्ड चिल्ड्रन का, उसको भी एग्रेसिवली वैक्सीनेशन जब भी SOPs आएंगे उसके या जो भी उसके रूल्स बनाए जाएंगे कि विच वैक्सीन टू बी गिवन एंड व्हाट शुड बी द इंटरवल इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वैक्सीन, ऐसा भी जो है कि पहली और दूसरी में कितना इंटरवल रहना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है बहुत ही सुलभता होगी अगर स्कूल्स में जिस तरह हमने कॉलेज में मिशन स्वास्थ्य मिशन युवा स्वास्थ्य ये हमने महाराष्ट्र में सिर्फ कॉलेजेस के छात्रों को वैक्सीनेशन करने के लिए एक मिशन मोड पे काम किया और काफ़ी इन लैक्स वैक्सीनेशन किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स अब सड़क पर उतर आए हैं। नीट पीजी के काउंसलिंग में देरी से नाराज डॉक्टर्स ने आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर की। नीट पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज जूनियर डॉक्टर्स अब सड़कों पर आ गए हैं। आज डॉक्टर्स ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। इससे पहले ये डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं होने के बाद ये कैंपस से बाहर निकल चुके हैं। इस प्रदर्शन में दिल्ली सहित दूसरे राज्यों के डॉक्टर्स भी शामिल हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है और देरी को लेकर पहले डॉक्टर्स ने अपने प्रेमिसेस में प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स का ये आरोप है कि सरकार भी देरी कर रही है और कोर्ट भी देरी कर रही है और उसी के चलते यहाँ पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी मिनिस्ट्री शांत बैठी है, भारत सरकार बिल्कुल ही शांत बैठी है। उनको मतलब नहीं है कि आपके जो कोविड वॉरियर्स थे वो रोड पे पिछले 10 दिन से खड़े हैं और हमने तो फिर सोचा जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। ये कहता कि आप भगवान हो, आप कोविड वॉरियर हो। हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, अब तीसरी वेव इम्पेंडिंग है और एक कोविड वॉरियर सड़क पे उतरे हुए हैं। जो 1 महीने से वो सड़क पे उतरे हुए हैं, वो जगह जगह प्रोटेस्ट करके थक चुके हैं, पर तब भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अब एक अहम खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में धर्मगुरु कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बापू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह FIR दर्ज कराई गई। रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना धर्मगुरु कालीचरण महाराज को महंगा पड़ गया। कांग्रेस पार्टी ने संत कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। टिकरापारा थाने में IPC की धारा 505 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए संत कालीचरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। मरकाम ने मांग की संत कालीचरण के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और FIR दर्ज करा रहे क्योंकि ये अपमान पूरे देश का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अब शब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं न कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। तो रायपुर में 25 और 26 दिसंबर को धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में देश भर के कई साधु संत शामिल हुए थे, जिसमें संत कालीचरण महाराज भी थे। कार्यक्रम के आखिरी दिन संत कालीचरण ने खुले मन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और उन्हें हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। दिग्विजय सिंह के गौमांस वाले बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा है कि उन्हें अपना नाम बदलकर दिग्विजय खान रख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गोमांस वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां तक कह दिया है कि अगर गोमांस खाना सही है तो दिग्विजय सिंह को नाम बदलकर अपना नाम दिग्विजय खान रख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, रिटायरमेंट है राजनीति का उनका,
और यदि गोमांस खाना यदि उचित मानते हैं तो फिर उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, दिग्विजय खां रख देना चाहिए। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में गो हत्याएं हुई तो उसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी उन्हें सलाह दी है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि गाय हमारी माता स्वरूप है, उसके भक्षण के बारे में सोचना भी पाप है। हम बेरोजगारी, महंगाई पर चिंता करें, चर्चा करें तो उचित होगा। दरअसल शनिवार को भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था, हिंदू का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं, ऐसे भी हिंदू हैं जो गोमांस खाते हैं। और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि योगी राज में ओवैसी जनेऊ पहनकर घूमेंगे और खुद को हिंदू बताएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी जिस विचारधारा के साथ चल रही है उससे वो दिन भी आने वाले हैं जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी जनेऊ पहनकर घूमेंगे और खुद को हिंदू बताएंगे। यूपी के शामली में पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, ये सुनिए। और चिंता मत करो, अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओबीसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा कि हमारे परिवारों के लोग भी 4-5 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या जो भी हिंदू समाज, क्योंकि जितनी संख्या यहाँ है अपने, इनका हमारा आपका सबका डीएनए एक ही है। मुसलमान भी हमारे डीएनए के हैं, कोई बाहर से नहीं आया जी, सब यहाँ के ही है। 90% आबादी हमारे आपके बीच के हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी राम मंदिर के एजेंडे पर आई तब से दूसरी पार्टियां भी राम भक्त बन गई हैं। मंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं। कांग्रेस को राम के अस्तित्व पर शक था, लेकिन राहुल गांधी भी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं। सलमान खान का आज जन्मदिन है और बॉलीवुड के भाईजान आज 56 साल के हो गए। बॉलीवुड सेलेब से लेके फैंस ने सलमान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान का आज जन्मदिन है। सलमान आज 56 साल के हो गए हैं। इस मौके पर सलमान खान ने अपने पनवेल फार्म हाउस में शानदार पार्टी दी। सलमान के फार्म हाउस पर घर परिवार के सदस्यों के साथ साथ इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल हुए और बर्थडे की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर अब बर्थडे सेलिब्रेशन की कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस बार भी सलमान ने बर्थडे केक अपनी भांजी आयत के साथ ही काटा। सलमान को विश करने काफी संख्या में उनके फैंस भी पनवेल फार्म हाउस पहुंचे और भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सलमान खुद अपने फैंस से मिलने फार्म हाउस के बाहर आए और सांप वाला इंसिडेंट अपने फैंस के साथ शेयर किया। कैमरे पर मजाकिया अंदाज में सलमान ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर एक सांप का एंटी वेनम ले चुका हूं मैं, तो ऐसा हाँ, टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स। ब्रेक के बाद देखिए करप्शन किंग की माया स्लीपर पहनकर आया। काला कुबेर, ताला, चाबी, तहखाना, कन्नौज में कितना खजाना। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि और टॉनिक हेमपुष्पा। सह प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है। एक्वालाइट फुटवेयर।
और कानपुर से पीयूष जैन को लेके इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट। मजिस्ट्रेट के आवास पर पेशी हो सकती है पीयूष जैन का मेडिकल करवाया गया है और पेशी होनी थी। खबर यह है कि मजिस्ट्रेट के आवास पर पेशी हो सकती है।